हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। एंड दोस्तों, आईटी मेजर टीसीएस के क्यू थर्ड के नंबर्स निकल के आ चुके हैं। कंपनी के क्यू थर्ड के नंबर्स का दोस्तों इस वीडियो में हम डीप एनालिसिस करेंगे। प्लस कंपनी के द्वारा जो डिविडेंड घोषित किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। रिकॉर्ड डेट क्या है, एक्स डेट क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा आप ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए टीसीएस के नंबर्स पर हम आ चुके हैं एंड ऑडिटेड कंसोलिडेटेड इंटरिम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों कंपनी के बात करेंगे हम रेवेन्यूज़ के ऊपर। कितना दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है, सबसे पहले उसके ऊपर नजर डालते हैं। बिकॉज एक्सपेक्टेशंस क्या थी और किस प्रकार के नंबर्स आए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, पिछले साल कंपनी ने करीबन 48,885 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था और इस बार वो बढ़ के 58,229 करोड़, यानी क्लोज टू 9,000 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आया। मोर देन 9,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का साल भर साल के अंदर, यानी वाई ओ वाई आप कह सकते हैं 9,000 करोड़ प्लस कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। यही बात करें दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी ने 55,309 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था। यानी पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू निकल के आया था वो 55,309 करोड़ का था और इस बार दोस्तों वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ के 58,229 करोड़ का हो गया। तो यानी क्यू ऑन क्यू भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। तो ये तो एक पॉजिटिव साइन है और बाजार में मान के भी ये चल रहा था कि इसी प्रकार के आसपास की बढ़त जो है वो टीसीएस पोस्ट कर सकता है। तो नंबर्स डेफिनेटली जितने एक्सपेक्टेशंस थी उस प्रकार के निकल के आए। अब टोटल इनकम की बात करते हैं, तो टोटल इनकम दोस्तों पिछले साल कंपनी के 50,090 करोड़ के नजदीक थी, जो इस बार बढ़ के 58,749 करोड़ की हो गई है। यानी ऑलमोस्ट कंपनी का जो टोटल इनकम है वो मोर देन 8,000 करोड़ से बढ़ती हुई नजर आ गई है। एंड ये भी कह सकते हैं एक अच्छा ही जंप है कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। पिछले क्वार्टर में दोस्तों 56,274 करोड़ का कंपनी ने पोस्ट किया था टोटल इनकम और वो 58,749 करोड़। यानी इस दर भी आप साफ साफ एक ही बात देख रहे हैं कि कंपनी की क्यू ऑन क्यू एज वेल एज ऑन वाई ओ वाई दोनों के अंदर जो रेवेन्यू और इनकम है उसमें आपको इंक्रीज नज़र आ चुका है। तो ये एक अच्छा ग्रोथ है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के एक्सपेंसेस की, कितना कंपनी ने एक्सपेंस पोस्ट किया है। तो ये दोस्तों कंपनी का एक्सपेंस का फिगर है। सो पिछले साल दोस्तों कंपनी का जो एक्सपेंस था वो करीबन 36,899 करोड़ का था, वो बढ़ के 44,105 करोड़ हो गया है। एक्सपेंस बढ़ना बहुत कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होती, बिकॉज कंपनी का एक्सपेंस बढ़ता रहता है। पिछले क्वार्टर में 42,178 करोड़ का था, तो वो दोनों क्यू ऑन क्यू और वाई वाई बढ़ा है। अगर दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है तो हम ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद का जो फिगर निकल के आता है यानी पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हमको दोस्तों एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीबीटी की बात करें, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया है कंपनी का, ये अब हम देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, पिछले बार कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था 13,191 करोड़। इस बार दोस्तों आया है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14,644 करोड़। यानी कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप साफ साफ देख रहे हैं कि बढ़ चुका है, यानी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। अब इसमें टैक्स नहीं ऐड कर रहे हैं, बट पीबीटी में साफ साफ नजर क्या आ रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है वाई ओ वाई बेसिस पे। अब दोस्तों बात करें क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, तो कंपनी का प्रीवियस क्वार्टर में प्रॉफिट था 14,096 करोड़ का, अब हो गया 14,644 करोड़ का। तो नंबर्स में साफ साफ दोस्तों क्या नजर आ रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्यू ऑन क्यू भी बढ़ा है, प्लस वाई ओ वाई भी इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो बेहतरीन है। अब इसमें से दोस्तों अगर हम टैक्स डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं तो इसके बाद कंपनी का फिगर कितना आ रहा है। तो दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, पिछले साल थी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 9,806 करोड़, 9,806 करोड़ की कंपनी के दोस्तों प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट था। इस क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट आया, यानी साल भर साल में कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ से इंक्रीज हो गया है। जी हाँ, 10,880 करोड़ के आसपास कंपनी का मुनाफा आया है, यानी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो मोर देन 1,000 करोड़ एक साल के अंदर इंक्रीज हो गया है। ये अपने आप में एक बहुत बेहतर संकेत है। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट आया था वो 10,465 करोड़ था, तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 400 करोड़ प्लस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है। तो क्यू ऑन क्यू भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, एज वेल एज ऑन वाई ओ वाई भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो दोस्तों इंक्रीज हो गया है। ये अपने आप में एक बहुत बेहतर संकेत है। इस प्रकार के नंबर्स निकल के आए हैं टीसीएस के, तो अच्छे नंबर्स निकल के आए हैं। जितनी एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट की उतने ही नंबर्स निकल के आए। अब बात करें कंपनी के ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर। सो दोस्तों पिछले साल कंपनी का जो ईपीएस था वो 26.41 का था। इस बार दोस्तों जो कंपनी का ईपीएस है वो 29.64 का है, यानी
26 से बढ़ के ऑलमोस्ट 29.64 की कंपनी का जो ईपीएस है वो 3 रुपीज़ के आसपास से बढ़ा है। 28.51 प्रीवियस क्वार्टर में था और अभी 29.64 हो गया। तो ये आप साफ साफ देखिए कि कंपनी का जो ईपीएस है वो ग्रोथ दिखा रहा है। ये अच्छे संकेत है कि ईपीएस आपको बढ़ रहा है। एंड एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी हर एक शेयर पे अपनी अर्निंग्स कमाएगी तब जाके आगे बढ़ेगी। तो ये जो नंबर्स है वो ओवरऑल मैं आपको यही कह सकता हूँ कि अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बुरे नंबर्स नहीं है। और यही दोस्तों इंपॉर्टेंट था आईटी कंपनी के लिए। बट सबसे बड़ा दोस्तों जो की पॉइंट है इस रिजल्ट का वो है दोस्तों कंपनी के द्वारा घोषित किया गया डिविडेंड। और कंपनी ने दोस्तों डिविडेंड 56 फाड़ के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। दोस्तों कंपनी के द्वारा अपने इन्वेस्टर्स को स्पेशल डिविडेंड दिया गया है। स्पेशल डिविडेंड की दोस्तों कंपनी ने घोषणा करी है और स्पेशल डिविडेंड जो है वो टीसीएस के द्वारा दिया गया है उनके इन्वेस्टर्स को। सो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि कंपनी के द्वारा इस प्रकार का डिविडेंड दिया जा रहा है। सो देखिए यहाँ पे साफ साफ क्या कहा गया, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट द बोर्ड मीटिंग हेल्ड टुडे द डायरेक्टर्स हैव डिक्लेयर्ड अ थर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ₹8 का दोस्तों कंपनी के द्वारा इंटरिम डिविडेंड और एक स्पेशल डिविडेंड ₹67 पर इक्विटी शेयर, यानी कुल मिला के ₹75 पर इक्विटी शेयर कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया गया है उसके शेयर होल्डर्स को। ₹75 पर शेयर, आप समझ लीजिए कितना बड़ा डिविडेंड होता है। ₹8 का थर्ड इंटरिम प्लस स्पेशल डिविडेंड ऑफ ₹67, ये बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है और रिकॉर्ड डेट दोस्तों कौन सी है, 17 जनवरी। 17 जनवरी को दोस्तों इसकी रिकॉर्ड डेट आ जाएगी, यानी 17 जनवरी के बाद कभी भी कंपनी के द्वारा पेमेंट जो है वो कर दिया जाएगा डिविडेंड का। तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 जनवरी को दोस्तों इसकी रिकॉर्ड डेट है और ₹75 पर इक्विटी शेयर का कंपनी के द्वारा डिविडेंड जो है वो दे दिया गया है। यानी 16 जनवरी कौन सी डेट होने वाली है दोस्तों, एक्स डेट होने वाली है 16 जनवरी, जिस दिन कम से कम आपके पास शेयर होना चाहिए, बिकॉज उस दिन स्टॉक जो है वो एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी ने जब इतना बड़ा डिविडेंड दिया है तो उसका प्राइस पे इफेक्ट आएगा, बिकॉज ये 7,500% का डिविडेंड है। इतना बड़ा डिविडेंड दोस्तों जब भी कंपनी देती है तो उसका प्राइस पे इफेक्ट आता है, तो उस दिन प्राइस पे इफेक्ट जरूर आएगा। बट अपने आप में ये दिखाता है कि इस दौर में जहाँ पे लगातार ले ऑफ्स हो रहे हैं, आईटी कंपनीज बहुत अच्छा नहीं कर रही है और उसमें ₹75 का डिविडेंड देना, ये अपने आप में टीसीएस दिखाता है कि किस प्रकार की कंपनी है, अपने इन्वेस्टर्स का कितना सोचती है। एंड इट्स डेफिनेटली अ सैल्यूट टू टीसीएस। अब स्टॉक की बात करें, अब फ्रेंड्स बात करें स्टॉक के बारे में, तो आज तो अपने आप में बहुत ही अच्छा सेशन था। स्टॉक ऑलमोस्ट 3.38% ₹108 बढ़ के बंद हुआ है। एंड अपने आप में एक बहुत बढ़िया सेशन हम कह सकते हैं टीसीएस के लिए था रिजल्ट से पहले। सी नंबर्स को मैं आपको ब्रीफ में ये कह सकता हूँ कि इस नंबर्स को मैं बिल्कुल भी बुरे नहीं कह सकता, पर ये बात ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे भी नहीं कह सकता। ज़रूर ये डिविडेंड के कारण कह सकते हैं नंबर्स से ज़्यादा अट्रैक्टिव ये लगा कि डिविडेंड कंपनी ने इतना बढ़ा दिया। कल स्टॉक का रिएक्शन क्या आने वाला है, होप मुझे लगता है कि देखिए स्टॉक के लिए सबसे बड़ी बात यही कि 3450 का लेवल कब क्रॉस करेगा, वो बहुत क्रूशल है। ₹34 का लेवल ओवरऑल कल बढ़त आनी चाहिए, नंबर्स के बेसिस पे आए ना आए, बट डिविडेंड के तौर पे स्टॉक में डेफिनेटली थोड़ी बहुत तेज़ी आ सकती है। स्टॉक के लिए कल देखना होगा कि ₹3350 3350 का किस प्रकार से लेवल वो क्रॉस करता है। अगर ये लेवल क्रॉस हो गया तो फिर हाँ यहाँ पर तेज़ी बन सकती है, स्टॉक फिर 3400 की टूवर्ड्स जा सकता है। बट याद रखिएगा ₹3400 अपने आप में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर वो रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया तो फिर हाँ यहाँ पर आपको बड़ी तेज़ी टीसीएस में देखने को मिलेगी। बट अगेन नंबर्स को सम अप मैं यही कहूँगा, बहुत अच्छे नंबर्स भी नहीं है, बट डेफिनेटली नंबर्स जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके साथ साथ निकल के आए हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।